गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जैसा कि व्हाइटकर ने दिया था, इससे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल के प्रेजेंट और एब्सेंट होने के बेसिस पे। इसमें काफ़ी टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेज होता रहा, जैसे कि सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंट होने के कारण बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा सबको किंगडम प्लांटी के साथ क्लासिफाई किया गया था। लेकिन जैसे जैसे लेटर ऑन अन्य कैरेक्टर्स के बारे में डीप नॉलेज हुआ और कंसिडर किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उसके बाद फंजाई को, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को टाइम टू टाइम उसका प्लेस चेंज किया गया। और अभी हम लोग जो किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें मेनली हम लोग देखते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर एल्गी, जिसको कि थैलोफाइटा भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हम लोग स्टडी करते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। एल्गी को थैलोफाइटा कहते हैं, थैलोफाइटा भी कहते हैं क्योंकि इसका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है रूट, स्टेम और लीफ के बीच में। या आप कह सकते हैं कि थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स अनडिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीफ, इसलिए इसका नाम थैलोफाइटा या एल्गी दिया गया। ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स जो वास्कुलर प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स, एंड एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट विथ सीड कोट या सीड कवरिंग। सबसे पहले हम लोग एल्गी के बारे में देखते हैं, एल्गी के हैबिटेट के बारे में। तो एल्गी का जो हैबिटेट है मेनली मोस्टली एक्वाटिक, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर में भी, स्टेगनेंट वाटर में भी पाया जाता है और फ्लोइंग वाटर में भी, लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा मेराइन वाटर की बात करते हैं तो मेराइन वाटर में डीप ओशंस में भी और ब्रैकिश वाटर्स में भी, जहाँ पे कि रिवर्स मिक्स करता है ओशंस के साथ। इसके अलावा कुछ इसका अनयूजुअल हैबिटेट है जिसमें कि मॉइस्ट स्टोन पे भी पाया जाता है, मॉइस्ट सॉइल पे, वुड पे, और एक एनिमल है स्लॉथ बियर, इसके बॉडी पे भी एल्गी पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये सिंपल है, वेरी सिंपल, थैलॉइड, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जो कि पहले ही मैंने कहा है कि कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। थैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीफ। थैलॉइड, क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। फॉर्म एंड साइज की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर, ये काफ़ी वेरी करता है, इसका साइज काफ़ी वेरी करता है, फॉर्म काफ़ी वेरी करता है, लाइक यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनस और क्लोरेला से लेकर के मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, कॉलोनियल, और कई तो खास करके डीप ओशंस में मैसिव कैल्प्स जो है, मैसिव प्लांट बॉडी के रूप में अप टू 100 मीटर्स तक पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्प्स, कॉलोनियल, कॉलोनी के रूप में वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, फिलामेंट्स के रूप में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। तो ये इसका जो फॉर्म एंड साइज है वो काफ़ी वेरी करता है। इसके बाद इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्टिव तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये बाई फ्रैगमेंटेशन होता है। यानी फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी कई पार्ट्स में, कई फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और फिर हर एक फ्रैगमेंट्स अपने आप में कंप्लीट बॉडी का सिंथेसिस कर लेते हैं, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा, इसका बॉडी फिलामेंटस होता है स्पाइरोगैरा का। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन या तो जूस्पोर्स खास करके एक्वाटिक फॉर्म में, और प्लानोस्पोर्स नॉन एक्वाटिक में। जूस्पोर्स होगा तो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा। प्लानोस्पोर्स होगा तो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, नॉन मोटाइल होगा या एस्थेटिक होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये बाई गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट्स बनता है और गैमेट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है, ओगैमस भी होता है। आइसोगैमस मीन्स जहां पे कि दोनों बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज। इसमें गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। एज फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल या स्टैटिक बट सिमिलर इन साइज, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा। इसके बाद both of these are called isogamous. Anisogamous में gametes are unequal in size and as for example Euodorina. Oogamous में fusion of gametes between large non-motile static female gamete and smaller motile flagellated male gamete, as for example volvox and fucus. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका न्यूट्रिशन और भी इसका फीचर्स देखेंगे। मेनली जो एल्गी है वो मोर देन 50% फूड सिंथेसिस करता है इन डीप ओशंस। डीप ओशंस में साथ में ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में सिंथेसिस करता है या प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका और फीचर्स देखेंगे। साथ ही एल्गी को भी आगे फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। उसके फीचर्स के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।